मार्च। तो पहला है इसमें कि एयर कंसल्टेंसी फॉर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड द्वारा जारी 2025 में विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पर सी सही है, तो इसका मतलब एक पहला। तो इसके अनुसार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और अगला है दूसरा नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे इंट्यूटिव मशीन्स मिशन के IM-2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केवल दो, तो यह स्पेस एक्स का मून लैंडिंग मिशन है। इतनी मेहनत की है इस वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब आप जो भी देख रहे हैं। तीसरा है महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पर यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला है कथन पर विचार। तो हाल ही में हिमशिल्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज सी डैक द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक के एक एकीकृत स्तरीय सेवा विशेष वर्ग अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये सही है। वडोदरा स्थित INOX इंडिया लिमिटेड क्रायोजेनिक ईंधन टैंक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्राप्त करने वाली क्रायोजेनिक उपकरण की पहली भारतीय निर्माता बन गई है। तो यहाँ पर है सी IATF 16949 प्रमाण। फिर सूची है जिसमें ए D3 है, C2 है और B1 एंड D4। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नवनियुक्त चेयरमैन है, तो एन चंद्रशेखरन। अगला सुप्रसिद्ध लेखिका और यात्रा वृत्तांतकार, तो डॉक्टर मीना प्रभु। अगला ब्लू ओरिजिन उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति, तो तुषार मेहता। फिर सरकारी ई मार्केट प्लेस का नवनियुक्त अजय भादु। अगला भारतीय सिविल लेखा सेवा के कौन से स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में नागरिक लेखा दिवस 2025 मनाया गया। तो 49वें। पूरा स्थल धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ से 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान 7 सांस्कृतिक चरणों में निवास स्थान पाए गए हैं। इस वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। दोनों सही है, डी। निम्नलिखित केंद्रीय भंडारण निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। तो सी। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था। बी गुरुग्राम। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो छात्रों, हाल ही में राजस्थान ने सरकारी स्कूलों के छात्रों हेतु शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लॉन्च की। हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका ने वार्षिक भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025 का 12वां संस्करण जारी किया। तो ये दोनों सही है। यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। अगला है 12 नंबर प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन। तो इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। इसे एर्नाकुलम स्थित अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा आयोजित किया गया था। दोनों सही है यहाँ पर। तो भी निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केरल की टीम कोचीन क्वींस ने पहली अस्मिता नौकायन लीग में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। तो दो केवल। हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को डॉल्फिन की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 2 3 4 यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। अगला, हाल ही में संपन्न एशिया और प्रशांत क्षेत्र 12वां क्षेत्रीय 3R चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों, यानी कि इसका आयोजन भारत के जयपुर में किया गया था। इस फोरम की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। तो अनोरा। अगला, निम्नलिखित में से किसने नवरत्न का दर्जा प्राप्त भारतीय रेलवे के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। तो सभी चार हैं।
IRCTC, IRFC, RVNL और कॉन्कॉर्ड, CONCOR। अगला फिर से अभिकथन और कारण। हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1973 में साइट्स पर हस्ताक्षर किए गए थे, CITES। तो इसका आंसर सी है। तो ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। हाल ही में किसे फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जय शाह, डी। हाल ही में मार्च 2025 में किसने उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग। अगला 21 नंबर प्रश्न कथन पे विचार करना है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 24-25 का उद्घाटन किया। वर्ष 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में पहली विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। तो दोनों ही सही है। अगला, भारत और फ्रांस ने किस क्षेत्र में इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब स्थापित किया? तो स्वास्थ्य। हाल ही में मार्च 2025 प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किस राज्य में वनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था? तो गुजरात। हाल ही में भारत के दौरे पर रही राजकुमारी एस्ट्रेड भारत में किस देश के उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही थी? तो बेल्जियम। हाल ही में शुरू किए गए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का मुख्य उद्देश्य? तो पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजबूत बनाना। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले आहार के 39वें संस्करण के आयोजक निम्नलिखित में से कौन थे? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और व्यापार और भारत व्यापार संवर्धन संगठन। फिर सूची है। तो ऑस्ट्रिया के संघीय सांसद क्रिस्टियन स्टोकर, उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडो ओरेसी, अब्खाजिया के नए राष्ट्रपति पत्रा गुनुबा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। तो यहाँ पर ये सही है। अगला है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो यह पहल भारतीय राज्य के मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना की जाए। बी, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण किस विमान पर सफलतापूर्वक किया गया? तो यहाँ पर LCA तेजस। अगला है निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में काहिरा में एक आपातकालीन अरब खैर ये है ही नहीं तो क्यों, इसका वो देख लेते हैं। अरब लीग शिखर सम्मेलन 4 मार्च की मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अरब लीग के नेताओं ने यह कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में उठाया है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में किया गया था। इसमें वर्तमान में 22 देश अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। तो उसका एक्सप्लेनेशन रहा और ये सी इसका आंसर, इसलिए एक्सप्लेनेशन। अगला, चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली वाणिज्यिक फर्म कौन सी है? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस। अगला, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब। अचंत शरद कमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर डी। तो ये भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला 33, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से चिरांग रूपी रिपू हाथी रिजर्व को राज्य का के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया है? तो सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। ये मैंने इसकी बुक की कवर पेज जो है वो शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरी मिल जाएगा। पीसीएस हूँ। अगला, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार करें। तो यहाँ पे हाल ही में सरकार ने इसे विश्व स्तरीय मीडिया विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। डी है। फिर कथनों पर विचार। हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला था। हाल ही में कोनेरू हम्पी को SOGF ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोनों सही है। अगला, हाल ही में संपन्न विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल एक इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया था। अगला, अभ्यास सी ड्रैगन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार कीजिए।
तो यहाँ पर इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा की गई थी। अगला, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यह वार्षिक रिपोर्ट विश्व में निजी संपत्ति और वैश्विक निवेश रुझानों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। केवल एक सही है, तो सी। इसका आंसर, हाल ही में किस कारण से बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान बहुमूल्य सहायता के लिए। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च राइस ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड इम्यूनाइजेशन सपोर्ट एंड एक्सटेंशन। अगला, सेरदुन्नी जो वन्यजीव अभयारण्य जहाँ हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजातियां खोजी गई है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल। भारत की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा जो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल का उत्पादन करेगी, किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो हाल ही उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट में रोसो बोरोन एक्सपोर्ट से आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड चेन्नई को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो है केवल दो, एक पहला ही सही है। मतलब दूसरा ही सही है। ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार में लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो केवी कामत। केवी कामत सही है यहाँ पर। प्लीज सब्सक्राइब रिक्वेस्ट। ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार महिला संस्थापकों वाली कंपनियों द्वारा जुटाए गए ऑल टाइम फंडिंग के मामले में भारतीय टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो दूसरे। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने सरपंच पति संस्कृति के खिलाफ किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अभियान शुरू किया? तो द वायरल फीवर। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हाल ही में मिजोरम राज्य में चाप चल कुट त्योहार पारंपरिक उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। तो केवल दो, मिजोरम में चाप चल। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2025 में तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वियतनाम उत्सव मनाया गया था? तो बिहार। फिर कथन पर विचार। तो हाल ही में यूएसए में एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 एशियन एम ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो यहाँ पर डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में लियू जियाकुन को 2025 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया गया था? तो गुजरात। किस देश ने छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था? तो भारत। हाल ही में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन 2025 संबंधी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर है बी। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस संगोष्ठी का विषय साक्ष्य आधारित नीति निर्माण किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन था। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्सेरा के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला शिक्षार्थियों के बीच जनरेटिव नामांकन में विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें जो कथन है कोई भी सही नहीं है। तो पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नवा संस्करण क्रिकेट में टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। भारत ने इससे पहले 2002 में सौरव गांगुली और 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में जीता था। कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद इस अहम टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल्स पर खोला गया, जहां टीम इंडिया के सभी मैच दुबई में हुए थे। हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर संपन्न हुआ था? तो किर्गिस्तान। अगला, हाल ही में मार्च 2025 के संस्थान मंत्रालय ने इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोरम के साथ संयुक्त रूप से ए मिलियन वुमेन राइज पहल की शुरू
शुरू की थी। तो नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड्स 2025 में अभिनेता रवि किशन ने किस श्रेणी में पुरस्कार जीता? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अगला डॉक्टर राजश्री वेंकटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। तो वे केयर एड्स ट्रस्ट की सह संस्थापक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। हाल ही में वे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी से में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ये सही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो यह महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, प्रतिष्ठित विरासत स्मारकों और दिल्ली मेट्रो का को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला फिर से कथन पे विचार दोनों ही नहीं है तो इसमें दोनों नहीं है तो पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मदन मोहन सती की पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन किया। 9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर इस चक्रवात से अधिक प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो बी सुमन चक्रवर्ती। अगला IQAIR की 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के 5 दूसरे देशों में सम्मिलित है। तो केवल 3। हाँ, केवल 3 सम्मिलित है। इसका आंसर डी। अगला प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही मॉरिशस यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो वे मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ और की ऑफ द इंडियन शोषण से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। इसका आंसर सी है, केवल 2। हाल ही में आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में किस राज्य में देश के 58वें राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य के रूप में माधव नेशनल पार्क का लोकार्पण किया गया? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन ने अपने अपने नाम में बदलाव करते हुए इसे क्या करने की घोषणा की है? तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो हाल ही में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का पहला स्थल जिसे उपयुक्त मान्यता मिली। अगला है स्फेयर एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो यह पृथ्वी के 400 मील ऊपर की कक्षा में स्थापित होगा एवं इंफ्रारेड तकनीक से आकाश में जानकारी जुटाएगा। हाल ही में मार्च 2025 के स्टेट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया था। तो मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर हाल ही में मार्च 2025 यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई थी? तो 64 योगिनी मंदिर। चर्चा में रहे ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी को निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था? शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और दलाई लामा की सार्वभौमिक जिम्मेदारी के लिए फाउंडेशन ने हाल ही में नई दिल्ली में बोधि पथ फिल्म महोत्सव 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी की, जो सिनेमा और आध्यात्मिक का एक अनूठा संगम है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हॉकी झारखंड की रोमांचक मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो इस तरीके से इसमें दोनों ही नहीं था, इसलिए एक्सप्लेनेशन था। अगला निम्नलिखित का विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के 2 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक अलग अनडॉक किया। उपयुक्त तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, सैटेलाइट की मरम्मत करना और गहरे अंतरिक्ष में मिशन भेजने के लिए बहुत जरूरी है। बी तो दोनों ही है। फिर सिपरी के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से 24 के बीच विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश रहा है, तो यूक्रेन। यूएस रैंकिंग 25 के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ने इंजीनियरिंग, मिनरल और माइनिंग के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 20वां। फिर से कथन पे विचार। स्टारलिंक दोनों ही नहीं है। एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ डील का ऐलान कर दिया है, जो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। स्टारलिंक को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने डेवलप किया है। इसके लिए मोबाइल टावर लगाने की जरूरत नहीं होती। यह दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहती है, खासकर उन इलाकों में जहां वायर ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हजारों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, जो धरती से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर होते हैं। ये सैटेलाइट लेजर लिंक की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगला
अगला फिर से कथन और विचार 80 नंबर प्रश्न कथन पे। तो हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाली। अ, सॉरी, केवल एक है, ये गलत है। मतलब ये यही आंसर है, लेकिन ये है। भारत की पहली पहली संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। पहला सही है, मतलब सी आंसर। हाल ही में 5 जुलाई 25 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो नारायण मूर्ति। अभ्यास बोंगो सागर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक नौसैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस रणवीर ने भाग लिया था। ए हाल ही में संपन्न जल सततता सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिर से कथन पे विचार करते हुए जाना है। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के फंड को घोषणा की है। वेब्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन जिसका आयोजन मुंबई में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर बी, एक और दो दोनों। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए 2024 हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। अगला फिर सूची A3, B1 और C2, D4। तुलसी गबार्ड अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य की उमियम झील पर एक युद्ध संचालन प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया था? मेघालय। क्रू 10 मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट का उपयोग किया गया था? ड्रैगन। निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित उचित बदलाव है। फिर विकथन और कारण। भारतीय रिजर्व बैंक को हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। आरबीआई को यह पुरस्कार मुख्य रूप से इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित किए गए प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी डिजिटल परिवर्तन पहलू के लिए मिला है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस राज्य के साथ बायोई 3 ढांचे के तहत पहली केंद्र राज्य साझेदारी की है? तो असम। हाल ही में मार्च 2025 नोएडा में एआई से लैस सिफी नोएडा 2 डेटा सेंटर परिसर का उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में प्रदान किए गए हॉकी इंडिया के 60वें वार्षिक पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें प्रसार भारती को जमन लाल शर्मा पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसमें हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिशा कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष भी रहे। हाल ही में मार्च 2025 किस मंत्रालय ने स्टील कोलैब वेब पोर्टल लॉन्च किया था? इस्पात मंत्रालय। आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता किन देशों ने की थी? तो भारत और मलेशिया। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत 2028 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 जीता था। तो ये सही है। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 33 पदक। फिर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। नवीनतम अपडेट के अनुसार हमारे सौर मंडल में चंद्रमाओं की कुल संख्या 500 से अधिक है। वर्तमान में शनि हमारे सौर मंडल में अधिक सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है। तो केवल दो सही है यहाँ पर। ए नीचे दी फिर से अभिकथन और कारण। भारत में हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए।
हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राजीव युवा विकास योजना का शुभारंभ किया था। मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग 2025 विजेता रही थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने कैंसर से बचाव से जुड़ी एक नई प्रक्रिया खोजी है जो टेलोमेयर नामक संरचनाओं पर केंद्रित है। टेलोमेयर का मुख्य कार्य क्या है? गुणसूत्रों की सुरक्षा करना। हाल ही में कौन सा जल बोर्ड ने पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड बना है? बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। हाल ही में किन देशों ने ओमान की खाड़ी में सातवां समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया था? तो केवल 3। अगला, हाल ही में मार्च 2025 सिक्किम ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए कितने रुपए का प्रवेश शुल्क लगाने की घोषणा की थी? तो 50 रुपए। हाल ही में संपन्न रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल केवल 2। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया, यानी कि डी। लोकसभा और भारत एआई मिशन द्वारा बनाए जा रहे एआई कोष नामक डेटा सेट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लोकसभा में बहस का किसी भी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम होना। हाल ही में धरती पर वापस लौटे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन करते समय कितने समय का रहा था? 286 दिन। हाल ही में चर्चा में रहे विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर रूप का मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र क्या है? सो अंतरिक्ष अनुप्रयोग सी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर सी है। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारिक विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्टअप के समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए पात्र। यहाँ पर सी सही है। केवल 2। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए? पत्रकारिता। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। दिवस थीम विश्व गौरैया दिवस 2025 प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वन और भोजन। तो यहाँ पर डी और फिर विश्व जल दिवस 2025 ग्लेशियर संरक्षण। तीनों ही सही है। युग्म सही है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार। तो हाल ही में इंदौर में भारत के पहले ट्रिपल पी मॉडल के आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। हाल ही में जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो डी दोनों ही सही है। 13वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो फिनलैंड को लगातार 8वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश माना गया है। ISATAF सेपक टकरा विश्व कप 2025 के संदर्भ में कथन। तो सेप कटरा एक पारंपरिक दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है जो वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है। सी। अगला 117 निम्नलिखित कथन पर विचार। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने IIT मद्रास में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया था। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में सबसे लंबे हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक के विकास की घोषणा की थी। तो दोनों ही। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, विकथन और कारण। तो हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य स्कूल नीति नियंत्रण को पूरी तरह राज्य और स्थानीय बोर्डों के हाथों में सौंपना है। तो यहाँ पर बी, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो पंजाब। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार। प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं अंग्रेजी में दिया जाता है। तो ए। अगला है, निम्नलिखित तत्व पर विचार करें। हाल ही में नामीबिया में नेटुम्बो नंदी नदैत ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका का एक पश्चिम तटीय देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से किसे 2025 के होलबर्ग पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नामित किया गया था? तो गायत्री चक्रवर्ती, फिर अभिकथन और कारण।
प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1961 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। ए सत्य है, आर असत्य है। हाल ही में जल वितरित किए गए परियोजना 11 35.6 के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों की श्रृंखला के दूसरे जलपोत का नाम क्या है? आईएनएस तपस्या। फिर कथन पे विचार। हाल ही में विजय शंकर ब्रिटेन द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रैनब्रोक से सम्मानित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे सुगमो महोत्सव उत्तर पूर्व भारत में वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। दोनों जो दोनों ही है ही नहीं, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं भी। तो चेन्नई स्थित सनमार्ग समूह के चेयरमैन विजय शंकर जो दक्षिणी भारत के लिए डेनमार्क के मानद महा वाणिज्य दूत भी है। डेनमार्क का के राजा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रेक डेनब्रोक सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट काउंसुलर सेवाओं के सम्मान में दिया गया। गोवा में पारंपरिक सिक्मो महोत्सव संपन्न हुआ। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2025 के शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से लागू एमएसएमई क्षेत्र के नए वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यम हेतु एक वित्तीय वर्ष में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा है तो 25 करोड़। अगला, हाल ही में मार्च 2025 संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार संसद के सदस्यों का दैनिक भत्ता कितने रुपए कर दिया गया है? 2,500 रुपए। असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। तो इसका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। किस देश के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लॉसल को वर्ष 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रिया। विश्व कबड्डी महासंघ की कबड्डी विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। तो यह टूर्नामेंट भारत पहली बार एशिया से बाहर आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता था। हाल ही में एपीईडीए ने किस राज्य से सोलोमन द्वीप तक जीआई टैग वाली डेलर मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया गया था? तो सिक्किम। हाल ही में बालपन की कविता पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। केवल एक। हाल ही में किन शहरों को फ्रांस में आयोजित 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट और गैर संचारी रोगों और चोटों की रोकथाम उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बी। केवल 1 2 3। तो कार्डोबा, फोर्टालेजा और ग्रेटर मैनचेस्टर। अगला, हाल ही में मार्च 2025 भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ईएसआई योजना को उत्तर प्रदेश के कितने अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया है? तो 15। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई डीएक्स ईडीजीई का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल परिवर्तन माध्यम से उत्कृष्टता और विकास को सशक्त बनाना। निम्नलिखित कथनों पे विचार। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने घृणा भाषण, गलत सूचना और पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया था। तो यहाँ पर केवल एक सही है और सी। भारत अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के साथ मिलकर एकीमे नामक एक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी करेगा? तंजानिया। हाल ही में मार्च 2025 में किस राज्य में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को आयोजित किया गया था? तो मेघालय। भारतीय चाय बोर्ड अद्यतन आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो ये भारत में निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय ब्लैक टी है। हाल ही में जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 15वां संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। तो रोशनी नादर विश्व की शीर्ष सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। हाल ही में किस राज्य के जल संसाधन विभाग को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता 2024 से सम्मानित किया गया था? तमिलनाडु। हाल ही में संपन्न संयुक्त त्रिस्तरीय सेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार। इसे अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा और हिमालय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास की मेजबान भारतीय सेना कोलकाता स्थित पूर्वी कमान थी। तो यहाँ पर बी, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में मार्च 2025 2025 मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई पनडुब्बी का नाम क्या था? सिंदबाद। अभ्यास इंद्र 2025 संदर्भ में निम्नलिखित विचार।
तो यह एक द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन अंतर संचालनीयता में सुधार करना और द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। तो डी दोनों ही सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को पुनः न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो ब्राजील। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के अंतिम पदक तालिका के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 3 1 4 2 है ना? तो हरियाणा, तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। अगला, हाल ही में किस राज्य के झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी? तो पंजाब। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक को नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो राणा दासगुप्ता। फिर इनियोकॉस 25 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार कीजिए। या हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है? तो केवल एक सही है। विश्व, फिर फरवरी का स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, विश्व पुस्तक मेला 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी थीम रिपब्लिक 75 जो कि गणतंत्र दिवस और संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर रखी गई है। इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा किया गया है। दोनों ही सही है। वार्षिक बजट 2025-26 के संदर्भ में नौकरी पेशा लोगों के लिए नए टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हाल ही में केवल एक यानी डी सही है। तो हाल ही में चर्चा में रहे पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार। तो यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है। फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? जो विभिन्न रेलवे सेवाओं को एकीकृत करता है। तो स्वरल। वर्ष 2025-26 के लिए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो बी बिहार। नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार। भारत सरकार ने पहली बार इसमें भाग लेने वाले भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने की का निर्णय लिया है। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025। तो ये सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 2023-24 के बोर्ड के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। दोनों ही सही है। सी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार। इनमें से कोई नहीं है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पहला चरण। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का समापन लेह लद्दाख में हुआ। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें लद्दाख, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। लद्दाख ने कुल 7 पदक, 4 स्वर्ण पदक सहित जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। तमिलनाडु ने 3 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें महिला 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक में यशस्वी की जीत सबसे उल्लेखनीय रही। महाराष्ट्र ने कुल 10 पदक जीतकर सबसे अधिक पदक अर्जित किए, लेकिन केवल 2 स्वर्ण पदक जीतने के कारण वह पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ये रहा था ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अगला कथन पर विचार। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण है। तो डी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग को केंद्रीय बजट 2025-26 से सर्वाधिक जेंडर बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण मंत्रालय विभाग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किस कंपनी ने विकसित की है? टाटा स्टील। भारत के किस देश को पराजित कर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीता था? दक्षिण अफ्रीका। किस टीम ने छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 24-25 का खिताब जीता था? तो सांची रारह बंगाल टाइगर्स। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट कैट अलायंस के संदर्भ में तो हाल ही में यह पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है। इसे वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। बी सही है, दोनों सही है। हाल ही में संपन्न 67वें ग्रामी पुरस्कार समारोह के सम्मेलन के संदर्भ में इसमें बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बनी है। फिर अगला है, हाँ केवल दो इसका सही है, तो ये आंसर है। अगला, हाल ही में किस देश के स्टेट ड्यूमा संसद का निचला सदन के अध्यक्ष
व्या व्याचेस्लाव वोलोडिन भारत के दौरे पर रहे थे। डी, रूस। अगला, सैन्य अभ्यास इक्वेरिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय सेना एवं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। हाल ही में फरवरी 2024 नवीन चावला का निधन हो गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बेल्जियम देश के यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी स्थित है। हाल ही में सरकार ने किस भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिवंगत चमन अरोड़ा को देने की घोषणा की है? तो डोगरी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं? तो फिलेमोन यांग। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा के अनुसार 2023-24 में भारत का शीर्ष फार्मास्यूटिकल निर्यात गंतव्य रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में फरवरी 2025 कहाँ एआई एवरीथिंग एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन संपन्न हुआ था? अबू धाबी। हाल ही में किस राज्य का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्वोत्तर राज्यों का पहला शिक्षण संस्थान बना जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग का पुरस्कार दिया गया? सिक्किम। हाल ही में किस देश की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की है? तो रोमानिया। हाल ही में चर्चा में रहे ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। हाँ, तो इसके तहत पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिली है? मध्य प्रदेश। चर्म निर्यात परिषद के कथन संदर्भ में कथन। तो हाल ही में इसके द्वारा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था। फिर कथन पर विचार। हाल ही में सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने वर्ष 1781 में करवाया था। हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। जो डी, हाल ही में क्रिकेट रविंद्र जडेजा तीनों प्रारूपों में 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो सी, पांचवे। किस भारतीय शहर ने डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की थी? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की थी? गुजरात। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में इसका 32वां सत्र भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाले अखिल भारतीय संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के साझेदार राज्य है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। हाल ही में सरकार ने इसका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। केवल एक। हाल ही में फरवरी 2025 किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी निडर कली मो गेल्हा जिया मेरी प्यारी बिटिया योजना लागू की है? तो ओडिशा। फिर कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में फरवरी 2025 करीब 5 वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है जिसमें और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारत वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। इसके विपरीत रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उनकी अधिशेष धनराशि उधार लेता है। इसमें दोनों ही नहीं है इसलिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए शुरू किए गए नए डोमेन कौन से हैं? बैंक डॉट इन और फिन डॉट इन। हाल ही में जोमेटो ने किस नए नाम से स्वयं को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया है? इटर्नल लिमिटेड। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फेस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया था? आईआईटी दिल्ली। प्रोपेक्स 25 के संदर्भ में। हाल ही में इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो डी यानी दोनों ही सही है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 25 इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में थी। फिर मिलान
A3, B1, C2 और D4। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, फिर रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति इली बोलुजन, नामीबिया के संस्थापक सैम नुजोमा, लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम। हाल ही में आईसीसी ने नवी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के रिलीज किया, जिससे इसे किसने प्रोड्यूस किया है? तो अब्दुल्लाह सिद्दीकी। बी ई नाम प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो अनुमत कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार प्रदान करता है। केवल एक सही है। हाल ही में फरवरी 2025 में किस राज्य ने भाग कैनबिस की औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी थी? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित ब्लू बोर्क लैंडर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना। निम्नलिखित कथन पर विचार। हाल ही में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की थी। और हाल ही में पनामा ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की थी। ए हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। सैन्य अभ्यास विंग रेडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार। हाल ही में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वी कमान के में यह अभ्यास आयोजित किया था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत सरकार का देश में एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने का हिस्सा है। बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने में आपके लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अगला है 52। तो लिम्फेटिक फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पाँव के रूप में जाना जाता है। केवल एक सही है। मुंबई ओपन 25 टेनिस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन ने इस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता। यह भारत में आयोजित होने वाली एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। हाल ही में चर्चा में रहा सृजनम उपकरण किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 3 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। भारत में किस तिथि को यूनानी दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2027 से पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 के संदर्भ में। इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने कुल 12 पदक जीते। हाल ही में फरवरी 2025 के मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में कला शिल्प और क्लिक्स मूड्स और मैजिक महोत्सव का आयोजन किया था। आवास और शहरी मंत्रालय मामलों का मंत्रालय। हाल ही में फरवरी 2025 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में निम्नलिखित में से कितनी नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? विचार बोडो, डोगरी, उर्दू, मणिपुरी। हाल ही में फरवरी 2025 किस राज्य के मुरुगन मंदिरों में थाई पुसम त्योहार पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया? तो तमिलनाडु। हाल ही में फरवरी 2025 प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति को उपहार में दिया था जड़े हुए पत्थरों के साथ डोगरा कलाकृति संगीतकार। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्य विचार कीजिए। इसमें से कोई नहीं। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम भारत में दूसरी बार 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 12 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें पहले भारत ने 2007 में केरल में कोच्चि में 8वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय फोरम की मेजबानी की थी। इसकी बैठक हर 3 साल में आयोजित की जाती। 13वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 2019 में ताइवान में आयोजित की गई थी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश और झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और एशियन फिशरीज सोसाइटी भारतीय शाखा मंगलौर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। एशियन फिशरीज सोसाइटी एक वैज्ञानिक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1984 में एशिया मदद से पेशेवरों द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 निम्नलिखित में विचार कीजिए।
तो यह सूचकांक जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। डी। अगला IIASDARPG भारत सम्मेलन 25 के संदर्भ में। तो हाल ही में भारत ने पहली बार इस वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास किस शहर में स्थापित किया गया था? मार्से। हाल ही में फरवरी 2025 किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की घोषणा निर्माण को स्वीकृति दी थी? तो चीन ने। फिर कथन पे विचार। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एरो इंडिया 2025 के दौरान इस एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयर चीफ्स राउंड टेबल का आयोजन किया था। उपयुक्त चर्चा का मुख्य विषय भविष्य के संघर्षों से मानव रहित हवाई वाहनों और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों का प्रभाव था। तो एक और दो दोनों। अगला हाल ही में विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में तीसरे पचवीं से बोलार्ड फूड ट्रक अश्व यार्ड 337 का शामिल किया गया था। उपयुक्त ट्रक मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता के साथ संपन्न 625 बीपी ट्रक के निर्माण के अनुबंध का हिस्सा है। 13 फरवरी 2025 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? पहली। हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत एक नए आयकर विधेयक 25 में असेसमेंट ईयर को किस नए शब्द से बदला गया? टैक्स ईयर। फिर कथन पे विचार। कोई नहीं। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के माध्यम से शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया। इसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। हाल ही में फरवरी 2024 भारत और अमेरिका ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना और 500 अरब डॉलर करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। मत्स्य 600 के संदर्भ में कथन। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है भी। नवी आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 राजदूतों में सम्मिलित हैं। भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन। हाल ही में किस राज्य ने फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया था? राजस्थान। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। हाल ही में जारी 2024 राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक शासित आधारित रैंकिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। इस विकेंद्रीकरण रैंकिंग में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में चर्चा में रहा हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध स्त्री सेवा मोटरसाइकिल अभियान किन 3 देशों को सम्मिलित किया करता है? 1, 2, 4 नेपाल, भारत और श्रीलंका। हाल ही में संपन्न 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के हल्द्वानी 38वें राष्ट्रीय खेलों का समारोह संपन्न हो गया। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में किया था। पदक तालिका में तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम ने 68 स्वर्ण सहित कुल 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। महाराष्ट्र 54 स्वर्ण सहित 201 पदक लेकर दूसरे और हरियाणा 48 स्वर्ण सहित 153 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश चौथे, कर्नाटक पांचवें और तमिलनाडु छठे स्थान पर। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर मौली था। मौली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मार्च 27 में आयोजित होने वाले आगामी ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के 39 संस्करण की मेजबानी के लिए मेघालय को चुना। फरवरी 2025 में इंडी हार्ट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। फरवरी 2025 में स्पोर्टिको द्वारा जारी 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों को 4वीं वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो लियोनेल मेस्सी। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में के संदर्भ में निम्नलिखित विचार।
वर्ष 2008 में अंतिम बार यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। फरवरी 2025 में ग्रामीण नवाचार और स्थायी संसाधनों समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। सी सोनीपत। ऊपर की कहीं पर 2000 फरवरी 2024 लिखा हुआ है, तो वो 2025 है। इसी प्रश्न में है। हाल ही में किसने ई बज़ प्राइवेट लिमिटेड को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी थी? आरबीआई। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 यह एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक आयोजन है जिसकी समीक्षा इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी P-8 आई विमान ने भाग लिया। दोनों सही है। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 यह सम्मेलन मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। वर्ष सम्मेलन का विषय समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्राएं था। डी हाल ही में वाटर वर्थ अंडरसी केबल प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा। आदि महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया था। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। फरवरी 2025 में श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या उपहार दिया था? स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 की हीट शील्ड स्टाइल। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया था। तो केवल एक। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? एनटीपीसी। फिर सूची A4, B1, C2 और D3। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास। पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक अरुण शौरी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा। सिनेमाई ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक अभिनेता पंकज त्रिपाठी। हाल ही में एचएएल ने किस विदेशी कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के निर्माण में सहयोग के लिए समझौता किया था? साब। हाल ही में एक अध्ययन में किस अंग की मांसपेशियों में मीठे स्वाद के रिसेप्टर्स पाए गए हैं? तो हृदय। अगला है। हाल ही में किस देश की सोहेली अख्तर आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाले पहले महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश। निम्नलिखित कथन पर विचार। भारत का राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सी केवल दो। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो इसमें वेटिकन ड्रामा कॉन्क्लेव ने 4 अवार्ड जीते, जिसमें वेटिकन फिल्म बेस्ट फिल्म और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी शामिल है। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो म्यूनिख जर्मनी। नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025। तो चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। केवल 3। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, उसमें इसकी घोषणा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई उद्यम प्लांट मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। डी नक्शा पायलट कार्यक्रम। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में सुधार लाना है। फरवरी 25 किस राज्य ने संस्कृत छात्राओं के लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की? उत्तराखंड। फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आरपीटी पोर्टल। हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015। हाल ही में फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपनी शुरुआत के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। फरवरी 25 में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोगी घोपा में किस नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया था? बी
ब्रह्मपुत्र। प्लीज सब्सक्राइब। अगला 108। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2025-26 तक। अभिकथन और कारण। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा अंतिम चरण स्थगित कर दिया गया था। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू कश्मीर कश्मीर के गुलमर्ग में प्रस्तावित था। तो ये तथा दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है महाकुंभ 2025 में जारी स्मारक डाक टिकटों की प्रमुख टिकटों में कौन से प्रमुख स्थल दर्शाए गए हैं? तो महर्षि भारद्वाज आश्रम, अक्षयवट स्नान। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? मौसम भवन। हाल ही में फरवरी 2025 में गुजरात सरकार ने वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की थी? तो BSS सफल, सॉरी जी सफल। अगला कथन और विचार। तो हाल ही में भारत को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई थी। तो दोनों सही है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में फरवरी 2025 में यूके का कौन सा सम्मान मिला था? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कौन सा देश बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 25 के चौथे संस्करण का विजेता रहा? इंडोनेशिया। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 25 सैन्य अभ्यास आयोजित कहाँ किया था? तो बेट द्वारका। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीडी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही ही है? सभी चार सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अतिशी मार्लेना और रेखा गुप्ता। हाल ही में फरवरी 2025 मुख्य आरती सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो मार्च 2027। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? रियो डी जेनेरियो। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदने का अनुबंध किया था? B149। भारत में पहली रोड ट्रेन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? वोल्वो ट्रक्स। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ट्यूरिन। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले पहले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज है? मोहम्मद शमी। हाल ही में देश का प्रगति परीक्षण अभियान तो पहला चरण संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रकृति परीक्षण करवाने वाले पहले व्यक्ति थी। इसमें 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। सी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। हाल ही में इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य औपचारिक परीक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से भारत के राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। तो दोनों सही है। चर्चा में रहे शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संबंध है दिल्ली। हाल ही में संपन्न दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों संदर्भ में कथन पर विचार। तो इसका विषय भारत एट 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र था, यानी कि डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। केवल एक सही है, यानी सी। अगला 129 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किसे 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया? मनु भाकर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 तो इसके अनुसार दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में खोजे गए एक्सो प्लैनेट TOI 6038a बी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार। तो केवल एक इसे एक घने उप शनि आकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डी। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। प्रधानमंत्री श्री मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे। हाल ही में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 विषय उन्नत कृषि विकसित भारत था। तो दोनों सही है। हाल ही में ग्रीन मेट्रो सिस्टम 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली। हाल ही में फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस किसके द्वारा
शुरू की गई। तो एलआईसी हाल ही में फरवरी 25 कहाँ स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने भारत का पहला बायो बैंक फ्रोजन जू और एक पशु संग्रहालय खोला है। दार्जिलिंग 28वीं वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को पक्षी प्रजातियों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 3 4 1 2 पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक। अगला फरवरी 25 में जारी फोर्ब्स की 2025 में वर्ष की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही थी? एलिस लुइस वॉल्टन। निम्नलिखित में इसके राज्य द्वारा आईएनएस बुलदार को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र फरवरी 25 में डीएआई द्वारा बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए नए भुगतान यंत्र का नाम क्या है? बीमा एएसबीए। बसपा हाल ही में संपन्न वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों का सब पहले सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें ग्लोबल साउथ के 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने भाग लिया, केवल 2। ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी इंडस वैली रिपोर्ट 25 के संदर्भ में इसके अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, केवल 1। निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3 आर और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का मेजबान है? तो भारत। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 कहाँ आयोजित किया गया था? रोम, इटली। एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम के संदर्भ में तो यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। हाल ही में यूनेस्को ने किस दिवस पर विज्ञान के अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया था? विज्ञान और महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। निम्नलिखित तत्वों पर विचार। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुवाहाटी में कार्यक्रम झूमर विनंदिनी 25 को भाग लिया था। कार्बन बाजारों में संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 25 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों सही है। फिर से कथन विचार। दोनों में से नहीं तो वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड सेबी का 11वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे अगले 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। वे माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 फरवरी 25 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया प्रमुख के रूप में राजीव सिंह रघुवंशी के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर बढ़ाने को मंजूरी दी है। यह विस्तार 1 मार्च 2025 से यह पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने जा रही है, जो भी पहले लागू होगा। 149 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों सही है। 150 हाल ही में फरवरी 25 में डेनमार्क ने भारत के साथ सतत ऊर्जा के सहयोग का बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। फिर अगला जनवरी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों को विश्व भर के महत्वपूर्ण शोध पत्रों और लेखों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी इन्फी इन्फिल बनेट को दी गई है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अधीन काम करती है। तो इसका डी आंसर सही है। इसी तरीके से दूसरा